नमस्कार दोस्तों, क्या आपको भी मेरी तरह ही ऐसा लग रहा है कि कोरोना धीरे धीरे कम हो रहा है? यदि हम वर्ल्ड वाइड या कंट्री वाइड स्टैटिस्टिकल डेटा देखेंगे तो पाएंगे कि कोरोना धीरे धीरे बढ़ता है, फिर वापस से धीरे धीरे कम होता है, जिसको कि हम फर्स्ट वेव बोलते हैं। लेकिन फर्स्ट वेव के कुछ ही दिनों बाद में उसकी सेकेंड वेव चालू होती है और सेकेंड वेव की पीक फर्स्ट वेव की पीक से भी ज़्यादा होती है। तो क्या हम इंडिया के अंदर या हमारी कंट्री के अंदर इस सेकेंड वेव को आने से रोक पाएंगे? हालांकि हमारी कंट्री के सभी लोगों ने काफ़ी समझदारी दिखाते हुए काफ़ी हद तक कोरोना को कंट्रोल किया है। एक छोटा सा कोरोना वायरस जिसको हम अपनी आंखों से भी नहीं दे सकते, उसने हमारे कई अपनों को मार दिया है। तो क्या हम ऐसा संकल्प नहीं ले सकते कि हम उसको खत्म करके ही रहेंगे? अभी नवरात्रि चालू हो गई है, दीपावली भी आने वाली है। ऐसा नहीं है कि हमको त्योहार सेलिब्रेट नहीं करना है, ऐसा नहीं है कि हमको रूटीन काम के लिए घर के बाहर नहीं निकलना है, लेकिन हम जो भी कुछ करते हैं उसके साथ साथ में हमको एक संकल्प का दिल में ध्यान रखना है कि हमको कोरोना से बचाव या कोरोना के प्रिकॉशन को हमेशा ध्यान में रखना है और कैसे भी करके इस कोरोना को हमको जड़ से खत्म करना है। दोस्तों, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि अगर आप ओनली 3 सावधानियां रखेंगे तो आप कोरोना से बच सकते हैं। और वो 3 सावधानियां हैं मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग एंड हैंड वॉशिंग। और ये तीनों सावधानियां एक दूसरे से जुड़ी हुई है, जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। आपको सुनने में ऐसा लगता होगा कि बोलने से या किसी के पास में बात करने से कैसे कोरोना फैल सकता है। तो मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देना चाहता हूँ कि जब हम बोलते हैं या हम खांसी करते हैं या हम छींक करते हैं या हम जोर से श्वास लेते हैं तो हमारे श्वास के साथ में कुछ छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स जिनको बोलते हैं वो हवा में ट्रांसमिट होती है। और अगर हम किसी के पास में जाके बात करते हैं तो वो जो ड्रॉपलेट्स है वो दूसरे को ट्रांसमिट हो सकती है। और अभी तक खुद से यही पता चला है कि कोरोना का जो मेन मोड ऑफ ट्रांसमिशन है वो है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। जैसा कि आपने देखा होगा, कभी हम कांच के सामने कभी हम जोर से श्वास छोड़ते हैं तो आपको लगा एक पानी की परत पतली से बन जाती है, वो है ड्रॉपलेट जो हमको नेकेड आई से दिखाई नहीं देती है। सेकंड एग्जांपल, कभी आपने सर्दी के अंदर देखा होगा, जब हम जोर से श्वास छोड़ते हैं या हम मुंह से हवा बाहर निकालते हैं तो आप छोटे छोटे व्हाइट कलर की देखते हैं, क्योंकि वो सर्दी के अंदर फ्रीज हो जाती है। तो वो है जो ड्रॉपलेट जो सूक्ष्म जो हमको दिखाई नहीं देती हैं। और हम किसी के पास में रहकर बात करते हैं तो छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स जो हमको दिखाई नहीं देती है वो दूसरों के श्वास में जाती है और उसी तरह से हमारा क्रॉस इन्फेक्शन होता है। तो 3 बातें, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और हैंड वॉशिंग, ये एक दूसरे से जुड़ी हुई है। जब भी आप मास्क का इस्तेमाल करें तो जो छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स हमारे मुंह से निकलती है उसका ट्रांसमिशन डेफिनेटली कम हो जाएगा। मास्क के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि मास्क आप ऐसा यूज में लीजिए जो आपके लिए कंफर्टेबल हो। प्लस काफ़ी बार हमने देखा है, काफ़ी अच्छे एजुकेटेड लोगों को भी देखा है, मास्क लगाएंगे जरूर, बट वो या तो बार बार अपने हाथ से मास्क को एडजस्ट करेंगे या मास्क उनके चेहरे पे फिट नहीं आ सकता तो बार बार नीचे आ जाएगा। तो आप मास्क ऐसा यूज में लीजिए जो आपके चेहरे पे बराबर फिट आए, प्लस उसके ऊपर नीचे नोज स्ट्रिप जो बोलते हैं, मेटल की स्ट्रिप्स होती है वो लगी, जिससे आप यहाँ पे लगा के आप उसको एडजस्ट कर दें ताकि आपको बार बार उसको ऊपर नीचे नहीं करना पड़े। सेकेंड चीज़, मैंने काफ़ी कॉमनली देखा है कि लोग मास्क जब लगाते हैं तो जब बात करते हैं या छींकते हैं तो मास्क को नीचे कर देते हैं। ये एकदम गलत टेंडेंसी है, आप उसकी आदत चेंज कीजिए। जब भी आप मास्क लगाइए तो मास्क ऐसे लगाइए कि आपको 2-3 घंटे तक उसको छूने की जरूरत नहीं पड़े। अगर आप बार बार मास्क को छुएंगे, एडजस्ट करेंगे, तो जो ड्रॉपलेट्स है जो मास्क के ऊपर चिपकी हुई वो आपके फिंगर्स पे लगेगी और क्रॉस रिएक्शन की वजह से आपके शरीर में कोरोना प्रवेश कर सकता है। सेकेंड इंपॉर्टेंट है सोशल डिस्टेंसिंग। अगर आप किसी से दूर से बात करेंगे तो आपको ड्रॉपलेट इन्फेक्शन अगले वाले को होने की संभावना कम है, या उसको अगर इन्फेक्शन है तो आपके अंदर आने की संभावना कम है। सेकंड चीज, अगर आप उसके साथ में मास्क भी लगाते हैं तो ऑलमोस्ट 90% चांसेस है कि आपको कोरोना ट्रांसमिट एक दूसरे से नहीं होगा। जब भी आप घर से निकले तो ये प्रण करके निकलिए कि हम किसी के पास में आके बात नहीं करेंगे। इसके लिए आपको मिनिमम 2 गज या 2 हाथ की दूरी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेक श्योर कि आप किसी से बात करें तो उनसे कम से कम 2 गज की दूरी या 2 हाथ की दूरी या एटलीस्ट 6 फीट की दूरी से बात कीजिए, तो डेफिनेटली आपको कोरोना नहीं होगा। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है हैंड वॉशिंग या हैंड सैनिटाइजर।
अगर आपने कोई भी अनचाही वस्तु को या अनजानी वस्तु को छुआ है तो उस हाथ को वापस से आपको मुंह या नाक या आँख को टच नहीं करना है। उससे पहले आपको हैंड आइदर वॉश करना है या सैनिटाइज करना है, तब आप बॉडी के कोई भी पार्ट को छू सकते हो।